हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक नई सीरीज, एक नया टॉपिक जिसका नाम है एपी सीरीज या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही क्योंकि उनके सिलेबस में है, लेकिन उन स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी एपी सीरीज से 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन ज़रूर आता है, 1 या 2 क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो गया, सभी एग्ज़ामों में एपी सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। तो आशा करता हूँ कि आप वीडियो लास्ट तक देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एपी सीरीज। एपी जो है वो शॉर्ट फॉर्म है, हम जो फुल फॉर्म होगी या बोलेंगे उसकी जो कंप्लीट नेम होगा वो होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब जैसे आपको क्या गिवन है, अब समझते एक एग्जांपल लेते हैं स्टार्टिंग में ताकि आसानी हो जाए हमें एपी सीरीज को समझने में। जैसे लिस्ट ऑफ द नंबर आपको गिवन है, कोई लिस्ट ऑफ नंबर्स। जैसे सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और एग्जांपल लेते हैं 100 200 300 400 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे सिर्फ मैं 2 ही ऐसे लिस्ट ऑफ द नंबर्स लेता हूँ। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये लिस्ट आ गई नंबर्स की, ये वाली लिस्ट आ गई नंबर्स की। ठीक है, अब यहाँ पे हर एक जो नंबर होगा, ईच नंबर, हर एक नंबर को हम बोलेंगे ट्रम। क्या नाम दे दिया? ट्रम। क्लियर? जैसे ये एक ट्रम होगी, ये सेकंड ट्रम, ये थर्ड ट्रम, ये फोर्थ ट्रम एंड सो ऑन, ऐसे ही चलती चलेगी। अब यहाँ पे अगर नंबर फिक्स्ड है, मीन्स हमें पता है कि कितने नंबर है, तो हम बोलेंगे फाइनाइट है, फाइनाइट है। और अगर हमें पता नहीं है कि कितने नंबर्स की लिस्ट है तो हम बोलेंगे इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। अब बात आती है, ये तो होगी सिंपल, हमारे पास लिस्ट ऑफ द नंबर्स हो गए। अब अगर एपी सीरीज की बात करते हैं तो अगर हमें सक्सेसिव टर्म निकालनी है तो हमें क्या करना है, जो पहले वाली टर्म है, प्रीसीडिंग जो टर्म होगी, उसमें हम एक फिक्स्ड नंबर ऐड करेंगे। उसमें क्या करेंगे? एक फिक्स्ड नंबर ऐड करेंगे। प्रीसीडिंग टर्म में हम एक फिक्स्ड नंबर ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगी? सक्सेसिव टर्म मिलेगी, नेक्स्ट वाली टर्म मिलेगी। सिंपल सा कहने की बात यह है कि हमें अगर एक नेक्स्ट टर्म निकालनी है, जैसे हमारे पास सिंपल में एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ 2 4 6। जैसे मुझे क्या निकालना था? 4 निकालना था। तो मैं यहाँ पे इस टर्म में क्या ऐड करूँ कि 4 आ जाए? तो 2 में क्या ऐड कर दूँ मैं? 2 ऐड कर दूँ तो हमारे पास 4 आ जाएगा। मुझे निकालना है 6, तो मैं 4 में क्या ऐड करूँ कि 6 आ जाए? 2 ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जो 2 हो गया वो क्या हो गया? हमारा फिक्स्ड नंबर हो गया। तो यहाँ पे एपी सीरीज में क्या बात है कि जो फिक्स्ड नंबर होगा, जो फिक्स्ड नंबर होगा उसको हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। अब ये कॉमन डिफरेंस कैसा हो सकता है? ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, और ये 0 भी हो सकता है, 0 भी मिल सकता है ये। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो पहली बात, हर एक नंबर जो होगा उसको हम टर्म का नाम दे देंगे। जो पहले वाला जो नंबर होगा उसको हम फर्स्ट टर्म बोलेंगे, सेकंड वाला सेकंड टर्म, थर्ड वाला थर्ड टर्म, फोर्थ फिफ्थ सिक्स एंड सो ऑन। अब जो फिक्स्ड नंबर होगा मीन्स उसको कॉमन डिफरेंस नाम दिया,
कौन से वाला फिक्स नंबर होगा जिससे हमें सक्सेसिव टर्म मिलेगी जब हम उस फिक्स नंबर को प्रीसीडिंग टर्म में ऐड कर देंगे, पहले वाली टर्म में ऐड कर देंगे तो हमें नेक्स्ट वाली टर्म मिलेगी। फिर अगर हमें नेक्स्ट निकालनी है तो उसमें हम ऐड कर देंगे, ऐडअप करते चलेंगे तो हमें आगे वाली टर्म मिलती जाएगी। अब एक जनरल फॉर्म लेते हैं एपी सीरीज का। एपी सीरीज का जो जनरल फॉर्म होगा वो क्या होगा, जैसे जनरल फॉर्म लेते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन, ऐसे चलता चलेगा प्रोसेस। अब ये तो हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, थर्ड। अब यहाँ पे जो d है वो है कॉमन डिफरेंस है। अब हमें कॉमन डिफरेंस अगर निकालना है तो हम कैसे निकाल लेंगे, कॉमन डिफरेंस का क्या फार्मूला हो जाएगा, सेकंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म, ठीक है। सेकंड टर्म कौन सी हो जाएगी, ए प्लस डी माइनस ए आ जाएगा। या फिर जनरल अगर हम लेते हैं कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करेंगे किससे, डी से, तो यहाँ पे सेकंड टर्म लिखने की बजाय हम जनरल फॉर्मूला बनाते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे ए एन माइनस 1। मतलब अगर nth टर्म, यहाँ पे nth टर्म बनाते हैं, यहाँ पे मैं बोलता हूँ लास्ट में आ गया हमारा n-1d, तो nth, अगर n क्या है 2 है तो ये 1 होगा, n अगर 3 है तो ये 2 होगा, n अगर 4 है तो ये 3 होगा, n अगर 5 है तो ये 4 होगा। मीन्स एक कम चलेगा, कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम आएगा हर एक दो टर्म के बीच में। इसके और इसके बीच में जो कॉमन डिफरेंस है सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, नेक्स्ट वाली में भी सेम है, उससे अगले वाली में भी सेम है। ओके, क्लियर। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे ना एपी जो होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दो टाइप की होंगी, एक तो होगी फिक्स्ड और एक होगी नॉट फिक्स्ड। मीन्स एक फाइनाइट होगी, फाइनाइट एपी, और एक इनफाइनाइट एपी। एक तो फाइनाइट एपी होगी और एक इनफाइनाइट होगी। अब फाइनाइट एपी में क्या होगा कि जो टर्म होगी वो फिक्स होंगी और इनफाइनाइट में टर्म फिक्स नहीं होंगी, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमें फाइनाइट में हमें टर्म का पता होगा, या फिर सिंपल हम बोल सकते हैं लास्ट टर्म का पता होगा हमें, लास्ट टर्म नॉन होंगी, ठीक है। लेकिन इनफाइनाइट में लास्ट टर्म नॉन नहीं होंगी, लास्ट टर्म का नहीं पता होगा, चलती जाएगी सीरीज आगे से आगे। जैसे मैं यहाँ पे एक सिंपल छोटा सा एग्जांपल बना देता हूँ, 2 4 6। एक तो सीरीज ये होगी हमारे पास, एक होगी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो ये चलती जा रही है, ये तो होगी हमारी इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है, इनफाइनाइट एपी। और ये होगी हमारी फिक्स्ड या बोल सकते हैं फाइनाइट। क्लियर, फाइनाइट एपी सीरीज डन। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि हमें एक सीरीज बनानी है, एपी सीरीज बनानी है, और हमें उसकी फर्स्ट टर्म का पता है और कॉमन डिफरेंस का पता है, और हमें उसके फर्स्ट 5 टर्म फाइंड आउट करनी है। जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरे पास ए कितना गिवन है, जो फर्स्ट टर्म है वो गिवन है 2 और जो कॉमन डिफरेंस है वो गिवन है 5। तो बोला गया कि आपको पहली 5 टर्म फाइंड आउट करनी है एपी सीरीज की। तो अभी जनरल फॉर्मूला हम देख चुके हैं कि जो फर्स्ट टर्म होगी वो तो 2 हो गई, और फर्स्ट टर्म को हम किससे डिनोट कर देंगे, A1 से, ठीक है।
सेकेंड टर्म होगी A2 A प्लस डी। अब A कितना है हमारा 2 और प्लस में D कितना गिवन है 5, तो कितना हो गया 7। A3 A प्लस 2D, ठीक है। A1 से डिनोट नहीं करेंगे, A से ही डिनोट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड आ गई, थर्ड टर्म हो जाएगी A2 गिवन है प्लस में 2 इंटू 5, सो 2 प्लस 10 कितना बना 12, क्लियर। फोर्थ टर्म निकालेंगे A प्लस 3D, सो A कितना 2 3, D की वैल्यू कितनी 5, सो 2 प्लस 15 कितना आया 17। एक टर्म और निकालते हैं A5 A प्लस 4D, एक कम होता जाएगा, फॉर्मूला भी अभी बताता है क्या रहेगा उसका। तो A कितना 2, 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 5, सो 2 प्लस 20 कितना हो गया 22। अब जैसे हमें कोई nth टर्म निकालनी है तो उसका जो फॉर्मूला रहेगा वो आप याद रखेंगे A प्लस n माइनस 1D। जैसे आप n की जगह पे अगर यहाँ पे 6 पुट करते हैं तो A प्लस 6 माइनस 1D, इट मीन्स अगर हमें 6 टर्म निकालनी है तो A प्लस 5D हो जाएगा, ठीक है। A प्लस 5D हो जाएगा यहाँ पे। तो अब हम एक्सरसाइज 5.1 से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हमें AP सीरीज की फर्स्ट 5 टर्म निकालनी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलो। अब जैसे आपको क्या गिवन है, A गिवन है और D गिवन है। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.1 से क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे हो गया। A इज इक्वल टू 10 एंड D इज इक्वल टू 10, ठीक है। A इज इक्वल टू 10 एंड D इज इक्वल टू 10। अब आपको फर्स्ट 4 टर्म निकालनी है, तो एक टर्म तो हमारी हो ही गई है। अब सेकेंड टर्म निकाल लेंगे तो क्या फार्मूला था, A प्लस में D हो जाएगा। A की वैल्यू 10 प्लस में D की वैल्यू भी 10, तो कितना आ गया 20। थर्ड टर्म निकाल लेंगे A प्लस 2D, अभी फॉर्मूला हुआ है, मैं दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ। AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। n की जगह कितना पुट हुआ 3, 3 माइनस 1 2 हो गया, एंड D की वैल्यू पुट कर देंगे अभी यहाँ पे 10 प्लस में 2 इंटू 10, तो यहाँ पे 10 प्लस में 20 इज इक्वल टू आ गया 30, ठीक है। A4, अब ये तो हमें गिवन थी, एक टर्म निकाल दी 2 3, एक A5 भी निकाल देंगे। A प्लस 3D हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे 4 माइनस 1 पुट करेंगे तो 3 हो जाएगा ना। सो 10 प्लस 3 इंटू 10, 10 प्लस 30 इज इक्वल टू 40। और A5 A प्लस में 4D, सो 10 प्लस में 4 इंटू 10, 10 प्लस में 40 इज इक्वल टू 50, क्लियर। अब अगला पार्ट सोल्व करते हैं। A की वैल्यू है माइनस की 2 और D की वैल्यू है 0। A की वैल्यू है माइनस की 2 और D की वैल्यू है 0, और D की वैल्यू 0, तो A माइनस 2 हो गया, माइनस 2 प्लस 0, सो माइनस 2, माइनस 2 प्लस 2 इंटू 0 तो भी माइनस 2, माइनस 2 प्लस 3 इंटू 0 देन माइनस 2, एंड माइनस 2 प्लस में 4 इंटू 0 देन वी गेट माइनस 2। तो 4 टर्म निकाल दी गई। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। A इज इक्वल टू 4 एंड D इज इक्वल टू माइनस 3। A की वैल्यू कितनी गिवन है 4 एंड D की वैल्यू कितनी गिवन है -3। सो सिंपल प्रोसेस रहेगी।
साथ के साथ में आप वीडियो को पॉज करके अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और कहीं पर भी डाउट आता है तो वीडियो को रिपीट करके देखें। हर एक डाउट क्लियर करना है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को जितना अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, जो अगले वाले क्वेश्चन होते जाएंगे उसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी आपको करने में, मतलब कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगी अगर आप स्टार्टिंग वाले प्रोसेस को अच्छे से समझ लेते हैं तो। सो 4 + -3 हो जाएगा यहाँ पे। सो कितना हो गया 4 - 3, देन वी गेट 1। अगला क्या हो गया 4 + 2 × -3, 4 - 6 वी गेट -2, 4 + 3 × 3, 4 - 9, then we get -5, and 4 + 4 - 3, so 4 - 12 is equal to -8। दोबारा से देखते हैं, A2 निकाल लेंगे तो A + D is equal to 4 + -3, 4 - 3 1 आ गया, 4 + 2 × -3, 3 2 = 6, माइनस का 6 हुआ तो 4 - 6 माइनस का 2 आ जाएगा। 4 + 3 -3, then we get 4 - 9, so -5, and 4 3 = 12, so 4 - 12 माइनस का 8। क्लियर। अभी देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। A is equal to -1 and D is equal to 1/2। जो बचे हुए पार्ट है आप उनको खुद ट्राई कर सकते हैं। करके देखते हैं। A is equal to -1, A is equal to -1 and D is equal to 1/2। ठीक है। सो फर्स्ट टर्म आपको गिवन है, सेकेंड टर्म निकालते हैं तो क्या हो जाएगा A + D, सो -1 + 1/2, सो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 LCM आ गया, सो -2 + 1, सो -1/2। ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म निकालते हैं A3, A + 2D, सो -1 प्लस में 2 × 1/2 कैंसिल आउट हो गया, सो -1 + 1 वी गेट 0। A3, A4 निकालेंगे अभी, सो A + 3D, सो -1 प्लस में 3 × 1/2, सो -1 प्लस में 3/2, LCM आ गया कितना 2, एंड 2 1 = 2 + 3, सो वी गेट 1/2। क्लियर। A5, A + 4D, सो A कितना है -1 प्लस में 4 × 1/2, सो 2 2 = 4, सो -1 + 2, सो वी गेट 1। क्लियर। आई होप आपको AP सीरीज से जो टॉपिक अभी करवाया गया है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो आगे के क्वेश्चन हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग।